मतलब 10 साल सरकार है इनकी दिल्ली में, गरीब जनता को नहीं देखा गया इनको। जहां झुग्गी वहां मकान के जो वादे इन्होंने मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ है, आज तक दिल्ली के किसी भी एक गरीब मजदूर को या गरीब झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहां मकान मिला नहीं है। और आज झुग्गी में जा रहे हैं उनको देखने के लिए क्या किस हालत में रह रहे हैं। भाई आप कब काम ही क्या कर रहे हो? फ्री के चक्कर में इनके पास डीटीसी इतने घाटे में है कि अपनी बसें लेने का पैसा नहीं है। ठीक है, ड्राइवर्स को अपने स्टाफ को सैलरीज नहीं दे पा रहे। पैसे ले लो हमसे, बट हमें सेफ्टी दो। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, बट जब फ्री होने के बाद भी सेफ्टी नहीं है तो फिर मेरा कोर्स खत्म होने को, बट मैंने एक भी दिन ट्रैवल नहीं किया क्योंकि सेफ नहीं है। घोटाला करोगे, 8-8 करोड़ का वो क्या बोलते हैं किचन बनाओगे, 1.5 लाख का पर्दा लगाओगे, तो ऐसा नहीं होता ना देश के। केजरीवाल का आरोप है कि ये बीजेपी वालों ने तानाशाही गुंडागर्दी फैला रखी। कोई बात नहीं, दिल्ली में फैला रखी है, और जगह तो तानाशाही नहीं है। यूपी में भी तो बीजेपी है, हरियाणा में बीजेपी है, वहां भी तो पब्लिक है। यूपी में देखो इतनी जल्दी प्रोग्रेस करता है यूपी, जो कि दिल्ली से बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन दिल्ली 30 किलोमीटर में ही सहमत है, लेकिन इनसे नहीं संभल पा रही है, जो कि आधा एनसीआर भी लग जाता है, फिर भी इनसे नहीं हो पा रहा है। यूपी की आप कहते हो कि तानाशाही, जो काम करेगा वही तो आएगा ना। आप हमारे घर आते नहीं हो, हम आपसे मिलने जाते नहीं है, जो काम करेगा, पब्लिक को जिससे सुरक्षित लगता है उसे वोट देती है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की है कि बाप राजा का बेटा राजा बनेगा, नहीं, यहाँ गरीब का बेटा राजा बनेगा अगर उसके अंदर काबिलियत हो तो। केजरीवाल का कहना है कि अगर धोखे से भी ये विधानसभा इलेक्शंस में आपने बीजेपी का वोट का बटन दबा दिया तो समझ लीजिए हर किसी का भविष्य, दिल्ली वालों का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से खतरे में है। हम भी दिल्ली वाले हैं, हमारा तो भविष्य खतरे में नहीं है। हम तो हर साल बीजेपी का वोट दबाते हैं बटन, हर साल राशन भी फ्री बीजेपी कर देती है, पानी इनसे नहीं होता है। फिर कोरोना आया था, इन्होंने हाथ उठा लिया था तो केंद्र सरकार ने दी। और एक इन्हें और सोचना चाहिए, ये जिस बीजेपी को ये करते हैं, केंद्र में उसी की सरकार है, अगर 1 रुपया ना दे तो ये कोई सा भी काम नहीं कर पाएंगे। देखो जो सरकार चल रही है, बीजेपी की सरकार आनी भी है, क्योंकि मेहनत कर रही है, पुल बना रही है, सारा काम कर रही है। केजरीवाल ने जो काम किया वो अपना भुगत रहा है। काम वैसे बस फ्री की, बिजली फ्री की, बहुत फायदा कर रहा है औरतों के लिए, आदमियों के लिए। समझ रहा नहीं है आदमी, उसने बिजली फ्री। पानी की बात कर रहे हैं ना, उस पानी से आपको लिख के दे रहा हूँ, नहा लीजिएगा तो खुजली हो फिर जाए। बीच में बोलने वाला भी आदमी खराब हो जाता है कभी कभी, ठीक है ना। केजरीवाल ने बहुत सुविधा की है कुछ आदमी, लेकिन उसने घोटाला किया वो उसकी अलग बात थी। शराब नीति घोटाला के लिए वो अलग बात कुछ नहीं अलग। देखो आपके लिए लगता है बहुत छोटा मुद्दा है। हमसे मत करो, अपनी करो। सुनो सुनो चाचा, बात सुनो। दूसरे को बोलने नहीं देता, अपनी चलाता है, अपनी सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। भाई तू अपनी सोच ना, मेरे को बोलने दे जो मैं बोल रहा हूँ, तो अपना खड़ा होना ना। हाँ पत्रकार माते देखो, सच्चाई इंसान सुन नहीं सकता है। फ्री क्या चीजें जो है ना, वो आज के समय में किसी की जरूरत नहीं है। फ्री की चीजें उनको जरूरत होती है जिनको सबसे ज्यादा नीड होती है। 100 रुपये कमाने वाला एक दिन मजदूर, उसको जरूरत है फ्री बिजली, फ्री पानी का, फ्री एजुकेशन का, उनको नीड है। सबसे पहली चीज तो ये है। जिसके पास ऑलरेडी 40 से 50 हजार रुपये महीना कमा रहा है, वो 1-1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको राशन भी चाहिए फ्री में, 200 यूनिट फ्री में चाहिए, बिजली का बिल भी नहीं पे करना। ये क्या बना रहे माननीय केजरीवाल जी? भाई अगर आपको देना ही है तो गरीबों को दो ना, चिन्हित करके दो आप, या उनके घर पे सर्वे करके दो जाके आप। अमीर तो ले रहा भाई सबसे ज्यादा, जो फ्री का मसला जो कर रहे हैं ना अरविंद केजरीवाल, सबसे ज्यादा फायदा वो कोटियों में बैठे हुए वो लोग ले रहे हैं। लेकिन केजरीवाल का कहना अगर बीजेपी आ गई तो फिर बिजली के बिल जो लंबे लंबे आने शुरू हो जाएंगे, हम तो मुफ्त की दे रहे थे। मुफ्त में कोई नहीं दे रहा था पत्रकार माते। अगर 10 घर का अगर बिजली आ रहा है ना, 5 घर का बंद घर का वो उसमें कन्वर्ट फ्री में कर रहे हैं। 5 घर से पैसा आ रहा है ऑलरेडी। सेम दुकान का भी वही है, दुकान का तो कोई 200 यूनिट फ्री नहीं है। आप 200 यूनिट का फ्री में दे रहे हैं ना लोग, वो कभी सोचता है कि बंद करके चलाऊं, ये चलाऊं बंद करके। उसमें क्या आपको हीटर चला सकते हो, आप कितने पंखा चला सकते हो, आप लाइट कितने चला सकते हो, आप हर चीज देखना पड़ता है पत्रकार माते। ये नहीं का 200 यूनिट फ्री दे दिया आपने और मिलना किसको चाहिए और मौके का फायदा कौन उठा रहा है, ये भी तो देखना चाहिए ना। और ये बात करते हैं कि भाई हमने रोड इतना अच्छा कर दिया दिल्ली के लिए। इनसे पूछना चाहता हूँ माननीय आम आदमी पार्टी से, दिल्ली के लिए कितना अच्छा रोड व्यवस्था बना दिया। अभी दिल्ली के छोटे कॉलोनी में चले जाइएगा सर्वे करने के लिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। साउथ दिल्ली में चले आना आप, साउथ दिल्ली में अभी भी रोड निर्माण ऐसे टूटे हुए हैं, अभी तक मरम्मत नहीं हो रहा उसका। पानी जो है रोड के ऊपर है, सड़कें टूटी हुई हैं, नालियाँ बह रहे हैं, पानी ढंग का पीने के लिए नहीं है।
और ये बात करते हैं गरीब मजदूर का। अभी जैसे बीजेपी के नेता चले गए झुग्गियों में, उसको देखा देख वो भी चले गए। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी भी है। मतलब 10 साल सरकार है इनकी दिल्ली में, गरीब जनता को नहीं देखा गया इनको। जहां झुग्गी वहां मकान के जो वादे इन्होंने मैन्युफैक्चर में लिखा हुआ है, आज तक दिल्ली के किसी भी एक गरीब मजदूर को या गरीब झुग्गी वालों को जहां झुग्गी वहां मकान मिला नहीं है। और आज झुग्गी में जा रहे हैं उनको देखने के लिए क्या किस हालत में रह रहे हैं। भाई आप कब काम ही क्या कर रहे हो? वहां का काउंसलर MLA कब कहाँ गए? 10 साल सरकार है आपकी, 10 साल में एक भी बार सर्वे करने नहीं गए वहां पे। क्या किस हालत में रह रहे हैं वो? और आज ये बात कर रहे हैं क्या हम झुग्गी गरीबों को हम हमारे वो है सपोर्टिंग है। वो सारे झूठे वादे हैं। ये सिर्फ इलेक्शन आने वाला है ना पत्रकार वादे, अब सारे जो है वोटिंग की राजनीति सारे करने जाएंगे वहां पे आम आदमी पार्टी नेता। और दिल्ली की जनता इतनी समझदार है, आने वाले इलेक्शन में दिल्ली की जनता जैसे हरियाणा से बकाया था, उसके बाद एक बार बने हैं, अभी रिजाइन देने के बाद आतिशी बनी है, तो 2 बार ही बने हैं। अब तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं आने के लिए। दिल्ली की जनता बहुत अच्छा सबक सिखाई इनको। कुमार विश्वास ऐसे योग्य नेता, उनको निकाल के बाहर कर दिए। योगेंद्र यादव निकाल के बाहर कर दिए। अच्छे अच्छे नेता सबको लेके जो है तब सरकार चलती है और अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं। मैडम इतना तो कुछ खास विकास नहीं किया। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि उन्होंने जो इलेक्ट्रिक बिल के वादे किए थे वो पूरे किए थे। बाकी इतनी कुछ राहत नहीं दी है पब्लिक को जैसा जो उन्होंने कहा है। बस खाली उन्होंने जो इलेक्ट्रिक का जो उन्होंने छूट दी थी यूनिट की, बस खाली वो उन्होंने पूरे की है। मैं थोड़ी गल कटाना, साडी गल दा बुरा नहीं मानना तुसी। आ दसो ਜਿਹੜਾ किराएदार है उन्होंने कितना फ्री मिल रहा है? किराएदार तो जिन्ना 200 यूनिट जो बोले थे उसी में उन्होंने सब्सिडी दी है। बाकी जो आपके जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल लोग हैं उनका मरण हो गया है, उसमें उनको कोई यूनिट भी फ्री कित्थों आ गए किराएदार नू? आते दसो मकान मालिक ते 5 रुपए दे 9 रुपए ले रहा है, ले रहा है ना। किराएदार तो वैसे ही मर गया। पानी फ्री है, पानी तो चलो तो ठीक है, ओदा बिल वो बिजली तो ला रहा है, फ्री कितों ला रहा है, कितों दे रहे हैं? जो पॉलिटिकल फंडा जो ये लोग आजकल पॉलिटिशियन जो अपना रहे हैं, तो वो वादे जरूर करते लेकिन उसको सिर्फ 30 से 40% फुलफिल करते, बाकी 70% अधूरे छोड़ देते। जैसे हमारे भाई साहब जी ने कहा अभी उन्होंने अपना बयान दिया, अपनी आप बीती बताई। तो इसी प्रकार से हो रहा है जो केजरीवाल सरकार में हो रहा है। फ्री के चक्कर में इनके पास डीटीसी इतने घाटे में है कि अपनी बसें लेने का पैसा नहीं है। ठीक है, ड्राइवर्स को अपने स्टाफ को सैलरीज नहीं दे पा रहे आप। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं वो डीटीसी की अपनी नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट की अपनी नहीं है, वो सेंटर ने दी हुई है। ठीक है ना, तो डीटीसी फायदे में। और मजे की बात, इनका मैं कल ही बयान पढ़ रहा था अखबार में, आज पढ़ रहा था कि हम फ्री देने के बावजूद 75,000 करोड़ रुपए फायदे में है। ये कौन सा जादू लाए हैं, कौन से जादू की झड़ी लाए हैं जो फ्री देने के बाद फायदे में है, मुनाफे में है? वो मुनाफा है तो आप सैलरीज क्यों नहीं दे रहे? जल बोर्ड घाटे में क्यों है? डीटीसी घाटे में क्यों है? इतने ही विश्व स्तरीय है तो आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में क्यों नहीं भेज रहे? और हेल्थ के मामले में आप मैक्स या अपोलो में क्यों जाते हैं, उन सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जाते हैं अपना इलाज कराने? आपका मंत्रिमंडल का कोई भी व्यक्ति क्यों नहीं जाता है? मैं द्वारका के पास रहती हूँ और जब तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी ना तब तक मतलब काफी हद तक साफ सफाई थी। आज मैं अपने घर जा रही होती हूँ मेट्रो स्टेशन से, तो कूड़ों का इतना ढेर है, आप नवादा पता करवा लो, वहाँ कूड़ों का ढेर ही ढेर है। साफ सफाई के नाम पे तो केजरीवाल के आने के बाद हमारे असेंबली में साफ सफाई का ये हाल है कि हम बाहर निकलने से पहले सोचते हैं। मेरे गली के दोनों कॉर्नर्स पे सीसीटीवी कैमराज हैं। जो कहाँ की रहने वाली हो? मैं द्वारका मोड़ पे रहती हूँ, वहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं कैमराज, बट वर्किंग नहीं है। स्टार्टिंग में फॉर्मेलिटी के लिए लगाए थे, इवन केजरीवाल ने कहा था फ्री वाईफाई दे रहे हैं, जो मुश्किल से हफ्ते भर चला, उसके बाद वो भी वर्किंग नहीं है। फॉर्मेलिटी बस शोपीस बना रखा है इन लोगों ने कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, और जब हम असलियत में रूट लेवल पे जाके देख रहे हैं ना तो उन्होंने कुछ नहीं किया है। पिछले 4 साल से मैं अपने दिल्ली टू बागपत ट्रैवल कर रही हूँ, मैं फार्मेसी कर रही हूँ, बट मैंने बस नहीं ली अभी तक, क्योंकि फ्री हमें पैसे ले लो हमसे, बट हमें सेफ्टी दो। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, बट जब फ्री होने के बाद भी सेफ्टी नहीं है तो फिर मेरा कोर्स खत्म होने को, बट मैंने एक भी दिन ट्रैवल नहीं किया क्योंकि सेफ नहीं है। तो बीजेपी की आने वाली है। जो वाईफाई, जो जिस बंदे ने उसको वाईफाई के लिए सजेशन किया था, आदर्श शास्त्री जी के पोते, आज वो आम आदमी पार्टी में ही नहीं है, तो वाईफाई कहाँ से चलेगा? उसको निकाल दिया गया पिछले विधानसभा चुनाव में। वो जीता था आम आदमी पार्टी से, उसकी जगह महाबली मिश्रा का लड़का विनय मिश्रा, उसको कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी में टिकट दे दिया, आज वो विधायक है। तो जिसने सजेशन दिया था वाईफाई के लिए, वो वाईफाई क्यों चलेगी? उसकी बात नहीं मानी, उसको अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो बाकी आपको क्या लगता है इस वक्त दिल्ली में डर का माहौल है, ऐसा केजरीवाल का कहना है, जो निशाना सीधा सीधा अमित शाह की तरफ? देखो, वो कल की बात है जो आप बात कर रहे हैं ना, नांगलोई में उसको धक्के मार के भगाया है केजरीवाल को।
नांगलोई में किसी से मिलने गया था, किसी का कष्ट पूछने क्या दुख है वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। उसने विधानसभा द्वारका में जाकर रोया है कि मेरे को नांगलोई में घुसने नहीं दिया, अमित शाह के गुंडों ने मेरे को रोक लिया। तो अमित शाह के गुंडे इतने फ्री हैं कि केजरीवाल के पीछे घूमेंगे, ठीक है ना। उनका आरोप है कि फिरौती भी लेते हैं अमित शाह। अरे आरोप उनकी, देखो आम आदमी पार्टी वाले के आरोप तो इतने हैं कि पूरा संविधान से बाहर है उनकी कहानी। तो उनके आरोप पर तो जाओ मत, सच्चाई देखो क्या है। दिल्ली में उसका अगर उसके अंडर में पुलिस दे देंगे तो सबसे बढ़िया हो जाएगा। वो जो चाहेगा बीजेपी वालों को जहाँ देगा डंडा बजवा देगा, वो ठीक है। और कोई उसका विरोधी, किसी बीजेपी से कोई संबंध नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं अमित शाह से, लेकिन जो उसका विरोध करने वाले लोग हैं उसको अपनी कॉलोनी में घुसने नहीं देते। वो अमित शाह एक गृह मंत्री का पहुंच एक गली मोहल्लों के जो उसके विरोधी हैं उन वहां तक पहुंचा दी उसने। मतलब अमित शाह इतने नीचे तक संपर्क में है लोगों के, तो वोट क्यों नहीं मिलेगी उसको? अमित शाह को वोट मिलेगी जब नीचे जमीनी स्तर पर भी वो कॉन्टेक्ट में है, वो उसको जमीनी स्तर पर उसको लोग भगा रहे हैं, तो वोट कैसे मिलेगी उसको केजरीवाल को? तो गुंडे वहां तक अमित शाह के गुंडे ही बता दिए कल नांगलोई में।